ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार की। आज के किरदार में हम पेश कर रहे हैं फिल्म सरफरोश में मुकेश ऋषि के जरिए निभाया गया इंस्पेक्टर सलीम का किरदार। आदाब, मैं हूं हेमंत मिश्रा। किरदार में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म सरफरोश और उसके एक अहम किरदार इंस्पेक्टर सलीम की। और इस पूरे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमार सिनेमा की एडिटर और मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक गीता सिंह जी। गीता जी, सरफरोश, इसके क्राफ्ट के बारे में और इस फिल्म की कहानी के बारे में आपसे जानना। जॉन मैथ्यू मेटन की 1999 में आई ये फिल्म थी, जिसके अंदर उन्होंने अपना एक बेस्ट एज अ डायरेक्टर दिया है। और इस फिल्म में फिल्म पेट्रोटिक है, देशभक्ति की बात तो की गई है, लेकिन इसमें आज़ादी की लड़ाई की बात नहीं की है। इसमें आज़ादी के बाद जो देश हमारा जिस दौर से गुजर रहा है, जहाँ पे आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी वॉर की जहाँ बात आती है, उसको सीधे तौर पर इस फिल्म में पहली बार दिखाया गया है। गीता जी, इंस्पेक्टर सलीम का किरदार बहुत छोटा किरदार है, लेकिन अपने छोटे से किरदार में अपना दर्द बयां कर जाता है। इंस्पेक्टर सलीम जो मुकेश ऋषि ने इस किरदार को निभाया है, इस फिल्म के अंदर वो छोटा तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फिल्म का एक सेंटर पॉइंट है वो। लेकिन इसके ऊपर में एक बार फिल्म में जैसा दिखाया है कि एक बार इससे एक टेररिस्ट छूट जाता है, उसे ये पकड़ नहीं पाता, तो इसे पुलिस विभाग इसलिए बाहर कर देता है कि ये मुस्लिम है और शायद इसीलिए इसने उसे भागने का मौका दिया। मुकेश ऋषि ने इस फिल्म के अंदर में अपनी जो देशभक्ति को प्रूव करने के लिए उन्हें 200% अपना दिखाने की कोशिश की है, एक्टिंग अपने किरदार को। क्योंकि इसमें जिस तरह से दिखाया है कि एक मुसलमान होने के नाते शायद आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएंगे जब पाकिस्तान के साथ हमारी बात आएगी, तो उसमें उस मुकेश ऋषि का एक ऐसा किरदार था जिसने ये बताया कि नहीं, वो पहले भारतीय है, मुसलमान वो बाद में है, और इसी को उसने इस फिल्म में प्रूव किया है। मुसलमान का मतलब है मुसल्लम ईमान, यानी जिसका ईमान हर हाल में पूरे का पूरा कायम है, जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत है और शबनम की तरह पाक है। कहिए, है आपके पास ऐसा ईमान? समाज में मुसलमानों की जो स्थिति है, मुसलमानों का जो दर्द है, उसको दिखाना चाहा है। फिल्म के अंदर में जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर, उसके साथ फिर आईएसआई, मुजाहिर वो मुस्लिम है जो हमारे बॉर्डर पे बसे हुए, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हो चाहे हिंदुस्तान के बॉर्डर पे हो। उन मुस्लिम लोगों का तो खैर इसके अंदर में दर्द या उनके साथ जुड़ी जो समस्याएं आती हैं, उसको तो बहुत अच्छे से डायरेक्टर ने दिखाया है। और फिल्म के अंदर उन्होंने एक ये सोशल, जो कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल रिलीजन जो होते हैं सोसाइटी के अंदर में, जो हावी होने लगते हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पैट्रियटिज्म दबने लगता है, उसके भी टेंशन को उन्होंने इंस्पेक्टर सलीम के जरिए दिखाने की कोशिश की है। गीता जी, आपसे आखिरी सवाल। अक्सर देखा जा रहा है हाल की फिल्मों में कि फिल्में अपनी वैल्यू छोड़ रही हैं, लेकिन क्या सरफरोश जैसी फिल्में आज के सिनेमा में आनी चाहिए? हाँ, ऐसी फिल्में तो हमेशा बननी चाहिए। और जॉन मैथ्यू मेटन ने इस फिल्म से पहले एक्सटेंसिव रिसर्च किया था। वो रिसर्च किया था हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों पे, देश में ये मुस्लिम समाज के ऊपर किस तरह से उसका एक दुर्भावना उनके ऊपर हावी हो रही है, उन सब का जो रिसर्च, इसके बाद उन्होंने सरफरोश जो फिल्म बनाई। फिल्म में कई जगह कमियां तो रह गई है, कह सकते हैं आप, कहानी में, लेकिन फिल्म बहुत बेहतरीन बनी। और आज जो सिनेमा जिस दौर से गुजर रहा है, उसमें रिसर्च वर्क बहुत कम आ रहा है, तो इस मायने से हम देख सकते हैं कि सरफरोश जैसी फिल्में शायद और बननी चाहिए। पॉजिटिव रोल में आमिर खान और निगेटिव रोल में नसरुद्दीन शाह, दोनों कितने सशक्त किरदार थे। आमिर खान और नसरुद्दीन शाह दोनों ही बेस्ट एक्टर हैं बॉलीवुड के, तो दोनों ने ही अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और एक गज़ल सिंगर के तौर पर नसरुद्दीन शाह ने इसमें एक अपनी जो संजीदगी रखी है, वो भी बहुत अच्छी देखने में आई है। और आमिर खान तो बेस्ट थे, बेस्ट हैं। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
इंस्पेक्टर सलीम के किरदार से रूबरू होने के बाद अब वक्त है नेपथ्य के चुप सन्नाटों से कुछ सियासी आहटों को छांट लाने का। आहटें जो किस्सा बयानी है आने वाले पलों की। तो लीजिए पेश है मिर्च मसाला यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी से मिल पाना आम कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के लिए दुश्वार हुआ जाता है। दरअसल राहुल जहां भी होते हैं पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर नेताओं के बेटे से ही घिरे रहते हैं। लोकसभा में राहुल की ठीक बगल वाली सीट संदीप दीक्षित के नाम पर अलॉट है, पर दीक्षित शायद ही अपनी सीट पर बैठ पाते हों। उनके ईवान में आने से पहले उनकी सीट पर कभी जितिन प्रसाद डटे होते हैं तो कभी सचिन पायलट, कभी मिलिंद देवड़ा या जम्मू कश्मीर के रुकने पार्लियामेंट लाल सिंह। राहुल की आगे वाली सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे नजर आते हैं। बेचारे संदीप दीक्षित राहुल के बगलगीर होकर भी ईवान में उनसे उनके बतियाने की हसरत हरदम अधूरी रह जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल करें ntihindustanhamara@gmail.com पर, या फिर लॉग ऑन करें www.hindustanhamara.in पर। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120456783। आप चाहें तो हमें फैक्स भी कर सकते हैं। हमारा फैक्स नंबर है 0120429121 और आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09868807712। यकीन मानिए आपका हर मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। तुम ये पाबंदियां हटा देते, हमको कुछ और ही सजा देते, यूं भटकते नहीं खलाओं में, रास्ता अगर कोई बता देते, बंद होती ना खिड़कियां घर की, धूप से घर को हम सजा देते। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी NTI TV की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुल्क के मशहूर कार्टूनिस्ट इरफान साहब की। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी में है। मेरे सीने की आग तेरी आँखों के पानी में है, मेरी जुस्तजू